एक बार फिर से सबों को प्रणाम, जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से झारखंड के ज्वलंत मुद्दे यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। चलिए, 2-3 दिन हो गया चूँकि वीडियो नहीं बनाए थे। आज हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले स्वर्गीय विनोद बाबू के 102वीं जयंती जो कल समापन हुई, उस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। श्रद्धांजलि नहीं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। विनोद बाबू हमारे पुरोधा, झारखंड के महानायक और झारखंड के पितामह, झारखंड के पिता उन कहे जाने वाले, और मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात स्वयं झारखंड के गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने उन्हें पिता कहा, झारखंड के पिता नाम से संबोधित किया। वो उनके शिष्य रहे। उन्होंने खुद भी ये बात स्वीकार किया है कि विनोद बाबू मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। काफ़ी मंचों से, फिर एक लिखित भी उनका है, उससे भी उन्होंने उनको राजनीतिक गुरु, अपना पिता स्वरूप माना है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। अभी क्या मैटर चल रहा है देखिए, विरोध का क्या हो रहा है, क्या इन सब पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमारा तथ्य की। आज मैं आपको साफ बहुत अच्छे से, चूँकि ये वीडियो हो सकता है 10 से 15 मिनट तक भी जा सकती है, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि आप समझो, समझने का प्रयास करो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग भ्रमित करते हैं कि 1931 में कुर्मी ट्राइब नहीं था। उनको शायद पता ही नहीं, वो पढ़ते नहीं हैं। बस बकेती, जिसको गलथेथरी बोलते हैं आजकल, गलथेथरी करना है, कागज़ में पढ़ना नहीं है, कुछ भी सुने बोल दो। 1931 तक कुर्मी ट्राइब है, और 1929 में, बार बार इस बात का मैं जिक्र करता हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के द्वारा उस समय के जनगणना सुपरिटेंडेंट छोटानागपुर क्षेत्र के WG लेस्ली के द्वारा उनको एक लिखित रूप से यह मेमोरेंडम सौंपा गया कि भारत के सभी कुर्मी एक हैं, कोई भेद नहीं, और सभी क्षत्रिय हैं, 1929 में। पर उन्होंने आगे का सर्वे डाटा देखकर, पढ़कर, उनको फिर भी अपना रिपोर्ट, हटन साहब, उस समय सेंट्रल में हटन साहब थे, जनगणना अधीक्षक, जो सभी समूहों को मिलाकर एक सेंट्रल में अध्यक्ष होते हैं ना, वो हटन साहब थे, उनको सौंपा। अंत में 1931 में जब रिपोर्ट आई तो भी कुर्मी ट्राइब में था 1931। अगर उनको क्षत्रिय माना जाता तो लिखित आवेदन देने के बाद भी उन्हें क्षत्रिय नहीं माना गया। ये बात आप अच्छे से समझ के रखो, याद रखना। WG लेस्ली को अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा ने 1929 में दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने इसमें हवाला दिया लिंग्विस्टिक सर्वे जो ग्रियर्सन द्वारा किया गया 1898 में, र और अड़। उन्होंने चूँकि डी मतलब अड़ का वो यूज़ नहीं आता था अंग्रेज को, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा है, उस समय भाषाई सर्वे हुआ कि छोटानागपुर के जो रहने वाले कुर्मी है, ये हार्ड आर का उपयोग करते हैं, मेंशन किया है। अब इसको आप जो समझो, क्योंकि उन्होंने सॉफ्ट आर, यहाँ के जो बिहार के कुर्मी हैं, उत्तर बिहार के, वो सॉफ्ट आर का उपयोग करते हैं, और साउथ जो दक्षिण छोटानागपुर का है, ये हार्ड आर, जिसको कुर्मी मतलब वो लोग तो नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने मेंशन कर दिया है। इस तरह के ही और भी अनेकों तथ्य के साथ 1931 में भी इनको ट्राइब सूची में रखा गया था। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से सुनाता हूँ, चूँकि 3 सवाल हैं, 3 सवाल का उत्तर भारत सरकार को देना है और किसी को नहीं। बाकी लोग से तो होगा भी नहीं भाई। हम सरकार का डॉक्यूमेंट सरकार के टेबल में पटक रहे हैं, जो सरकार का दस्तावेज है, किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं, किसी के। अब सरकार ने कहाँ से रेफरेंस लिया नहीं लिया वो हमको नहीं पता। 1913 का गजट नोटिफिकेशन 3 मई 1913 का, जिसमें 13 जनजातियों को खोजा गया। एक तरह से पहली बार ट्राइब की सूची बनी, जिसमें 13 जनजातियों को, भारत में पहली बार ट्राइब की सूची बनी थी, जिसमें 13 जनजातियों को खोजा गया।
उसमें कुर्मी 11 नंबर पर था। ठीक है, तो पहला सवाल कि आपने किस सर्वे के आधार पर 1913 में 13 ट्राइबों की सूची बनाई जिसमें कुर्मी को भी रखा? आप वो दस्तावेज हमें प्रोवाइड कराएं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 1931 से लेकर 1950 के मध्य आपने कौन सा सर्वे किया जिसके आधार पर उस नोटिफिकेशन में 1913 के नोटिफिकेशन में जारी 11 ट्राइबों को सूचीबद्ध किया और घासी को एससी सूची में डाला? इतना 11 किस सर्वे के आधार पर आपने 1950 में जो अनुसूचित जनजाति का लिस्ट बनाया उसमें आपने सबों को सूचीबद्ध किया, और किस सर्वे के आधार पर, किन त्रुटि के आधार पर कुर्मी जनजाति को आपने सूचीबद्ध नहीं किया? बस यही 3 डॉक्यूमेंट सरकार से हमारी मांग है, सरकार से मांग है। सरकार हमें वो 3 सर्वे रिपोर्ट प्रोवाइड करे, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे भाई। क्यों करेंगे यार, ख़त्म हो गया। यहाँ यही 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर अगर किसी के पास है, आदिवासी भाई के पास, किसी के पास हो, कोई बुद्धिजीवी के पास, आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, या आप वही रिपोर्ट लेके आएँ कि किस सर्वे के आधार पर, मतलब सरकारी होना चाहिए विथ मोहर, गलथेथरी नहीं चलेगा। ठीक है, अब वो कुर्मी नहीं रहा भाई, वो गलथेथरी नहीं सुनेगा कि आप कुछ भी बोल दिए तो हम मान लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हम यही 3 हमारे भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप लड़ाई को निरंतर जारी रखें। याद रखिए कि कभी भी जो चीज़ आप दिल से करते हैं और समाज जागेगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर आपके तथ्य और तर्क सही हैं कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको आपका हक मिलेगा। ये इतिहास बताता है, इतिहास बताता है कि जो गुलामी कितने दिनों तक अनुसूचित जातियों ने किया, 3000-4000 वर्षों तक किया, पर अंत में उनका उद्धार हुआ ना। भारत देश 200 सालों तक गुलाम रहा, अंग्रेज़ों को लगता था ये गुलाम ही रहेंगे, पर आज़ाद हुआ ना। झारखंड राज्य 88 सालों तक संघर्ष किया, लग रहा था नहीं होगा, पर हुआ ना। ये भी होगा, अवश्य होगा। आप विश्वास रखें, आप खुद को पहले समझें कि यस वी आर ट्राइब, तब जाके होगा। दूसरी बात, आपको झारखंड आंदोलन के कुछ किस्से सुना देता हूँ, क्योंकि ये लिखित नहीं मिलेगा, ये आपको मौखिक दस्तावेज है। जो लोग उस समय रहे हैं अभी भी जिंदा हैं। अभी चूँकि जो लोग विनोद बाबू से 20 वर्षों की छोटे में, जिनका जन्म 1950-60 के दौर में हुआ, चूँकि वो 25-30 सालों के थे, 1985-90 के आसपास उन्होंने भी आंदोलन में अपना सहभागिता दिखाई। उन्होंने ये बात मौखिक रूप से कहा है, मंचों से नहीं, मतलब इस तरह से हम लोग जब सुनने जाते हैं कि कुछ पूछते हैं कि आप आंदोलन में रहे हैं तो कुछ बताइए, आपको अगर कुछ कहानी पता है तो अभी इतना बड़ा, तो उनको मेन इसी मुद्दे पर पूछते हैं, जो एसटी इंक्लूजन है वो भी बताते हैं। एक समय था झारखंड आंदोलन को तोड़ने के लिए विनोद बाबू को खुला ऑफर था कि आप झारखंड अलग राज्य का जिद छोड़ दीजिए, आपको हम 1 दिन में ट्राइब सूची बना के देते हैं, 1 दिन में कुर्मी को सूचीबद्ध कर देंगे। पर चूँकि विनोद बाबू ठहरे, वो लोग जो ऐसा सोचते थे कि इतिहास हमको इस रूप में याद ना करे कि मैंने अपने राज्यवासियों के साथ छल किया, इसलिए उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उस समय अगर हमें ट्राइब सूची मिल जाता तो कोई विरोध भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि सबको पता है भाई, सबको पता है कि हम क्या हैं, उनको भी पता है। क्योंकि अभी लालच बढ़ गया, सबको पता चल गया कि क्या लाभ है, हमारी क्या स्थिति है, हम आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं, ये बाद की बात है। ठीक है, पर सबको पता चल गया, लालच है भाई, हमारा हक मारा जाएगा, हमारा हक मारा जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, आप समाधान देखते नहीं हैं।
ठीक है, लेकिन चलिए उस पे आते हैं। विनोद बाबू ने ये स्वीकार नहीं किया। अगर ये स्वीकार कर लिया होता तो हो सकता है झारखंड राज्य अब भी अलग नहीं हुआ होता, पर कुर्मी ट्राइब बन जाता। आज मुझे लग रहा है कि शायद राज्य अलग किया, बहुत अच्छा किया, पर कुर्मियों के लिए कुछ नहीं हुआ। विनोद बाबू अगर ये जानते कि हमारे समुदाय के लिए कुछ नहीं हो सकता इस राज्य में, शायद वो चीज़ मान जाते, पर वो उतना नहीं सोचे। हम लोग किसमें, वो एक बड़ा लड़ाई के लिए हुए थे, उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। हम एक दोबारा से संदेश लाते हैं। सबको लगता है किसी का आरक्षण खाएंगे। आरक्षण तो है भाई, ट्राइब बनेंगे तो आरक्षण मिलेगा, ये सीधा बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल है। ज़मीन ये वो स्टेटस की लड़ाई, सही बात है, स्टेटस भी है, पहचान अवश्य है। एक और अभी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कहाँ से शुरू से इतिहास बताऊंगा अच्छे से। तो मैं बता रहा हूँ कि लड़ाई तो है, आरक्षण भी है, अवश्य मिलेगा हमें। अगर हम 24% है, 20% है, तो हमें वो उतना मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि ST1 ST2 कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान अनुसूचित आदिवासी